हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुछ बड़ा करने की तैयारी में है राजकुमार सैनी। बनाई एक बड़ी रणनीति। राजकुमार सैनी 10 पार्टियों के साथ हुए मजबूत, बनाएंगे सबसे बड़ा गठबंधन। भीमराव अंबेडकर के पोते का मिला राजकुमार सैनी को साथ। 90 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा और ये जो बड़े दल हैं जिसको जरूरत इस गठबंधन की होगी वो आगे हाथ मिला ले, अन्यथा हम अपने बलबूते चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जुल्मों के सताए हैं, इसलिए राजकुमार सैनी जी के गठबंधन में आए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। वहीं राजकुमार सैनी ने भी विधानसभा चुनाव में कुछ बड़ा करने की तैयारी कर ली है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी कार्यालय व पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने कुरुक्षेत्र में अपने निवास स्थान पर ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीमराव अंबेडकर के पोते भीमराव यशवंत राव अंबेडकर व अन्य 10 पार्टियों के साथ सामूहिक प्रेस वार्ता कर आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीति के बारे में बताया और चुनाव मिलकर लड़ने की योजना के तहत सभी 10 पार्टियों ने सहमति जताई। राजकुमार सैनी और भीमराव अंबेडकर के पोते ने बताया कि भविष्य में और भी पार्टियां उनके साथ आएंगी और एक नए फ्रंट का गठन किया जाएगा। बात करें पार्टियों की तो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी, भारतीय वीर दल पार्टी, राष्ट्रवादी परिवर्तन पार्टी, सर्वजन लोक शक्ति पार्टी, लिबरल सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनराज पार्टी, बहुजन मुक्ति पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है जो आने वाले विधानसभा चुनाव में राजकुमार सैनी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और अन्य बड़ी पार्टियों को अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगी। इस बारे में सामूहिक प्रेस वार्ता हुई, सुने क्या कहा। हरियाणा के 2024 अक्टूबर माह में होने वाले चुनाव को लेकर के आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाजिर है। आज की प्रेस का मकसद सिर्फ इतना है कि सभी बड़े दलों ने इन छोटे छोटे समाजों के लोगों का और जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं उन सब का शोषण बार बार हमारे लोगों को पीछे धकेलने में जो बड़े राजनीतिक दल हैं हमेशा अपने ऐसी व्यवस्था का ये लोग शिकार रहे हैं जो उन्होंने पैदा की। उसी परिवर्तन को लेकर के आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इस पर मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहूँगा कि हमने एक मन बनाया है कि हरियाणा प्रांत के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर और जो जम्मू कश्मीर के अंदर और जहाँ जहाँ भी चुनाव जिन स्टेटों में हो रहे हैं, झारखंड में भी 10 दल यहाँ पर बैठे हैं। लगभग सभी सीटों के साथ साथ हमने तैयारी कर रखी है। किसी ने 10 पे, किसी ने 20 पे, किसी ने 15 पे, लेकिन एक दूसरे को कंबाइंड करके जो टिकट वितरण कमेटी है वो अगले 15 दिन में डिसाइड कर देगी। 90 की 90 सीटें लड़ने के लिए ये पूरा का पूरा जो गठबंधन है ये तैयारी कर रहा है। आपने कांग्रेस के अंदर भी बिना शर्त के अभी लोकसभा में समर्थन दिया था, विधानसभा के अंदर क्या रणनीति है? देखिए, हमने उस वक्त मुद्दों के ऊपर आधारित समर्थन दे रखा है, वो उस वक्त लोकसभा में दिया था। लोकसभा में कांग्रेस ने कहा था कि हम जातिगत जनगणना करके सभी जातियों का संख्या मुताबिक हिस्सा देंगे। यही बात आज भी हमने की है। हमने कहा ठीक है भाई, अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो आप जातिगत जनगणना कराएं और सबका हिस्सा सुनिश्चित करें, लेकिन इत्तेफाक से वो सत्ता में आए नहीं। अब जब वो सत्ता में आए नहीं तो जो लगभग 104 दल थे उस वक्त, लेकिन 10-12 दल तो इस वक्त हरियाणा के हैं। ये सभी हरियाणा के रिप्रेजेंटेशन के लोग हैं और हरियाणा के लोगों ने हरियाणा महागठबंधन एक तैयार किया है। इसमें नाम में संशोधन फिर भी और कुछ लोग ऐड हो सकते हैं और कोई नाम में संशोधन करने की जरूरत पड़ी तो उनको ऑथोराइज है, लेकिन ये कन्फर्म है कि हम सब इकट्ठे मिलकर के पूरी की पूरी सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी का प्रेसिडेंट पहली बार हरियाणा में पार्टी का ओपनिंग हुआ है। आने वाले चुनाव में जो अक्टूबर नवंबर में होने वाले हैं इस स्टेट इलेक्शन में
हम मिलके चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक फ्रंट यहाँ तैयार करेंगे जिसका नाम हम लोग 1-2 दिन में अनाउंसमेंट करेंगे। जो संविधान वाला फ्रंट होगा, डेमोक्रेटिक फ्रंट होगा, इससे नाम हम लोग देंगे। हरियाणा में देखा जाए तो कई पार्टियां हैं, यहाँ छोटे छोटे दल है, अपनी अपनी ताकत से अपनी अपनी बात रखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए अपने समाज का काम करते हैं, बिखरे हुए हैं। और ये बिखरे हुए समाज के पार्टियों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए मैं आज यहाँ हरियाणा में आया हूँ। आज देखा जाए तो 2 पार्टी सिस्टम ये देश में चल रही है। एक बाजू में कांग्रेस है, दूसरे बाजू में बीजेपी का गठन है। कांग्रेस का गठन, दूसरे बाजू में बीजेपी का गठन। और ये दोनों भी गठन छोटे वाले पार्टी, जो वंचित समाज के लोग हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जिसमें ओबीसी समाज के लोग हैं, किसान हैं, महिला वर्ग है काफ़ी बड़ा, उनको वो पूछते नहीं, उनको वो उतनी रिप्रेजेंटेशन देते नहीं इलेक्शन में। यह समाज को हम संवैधानिक हक जो बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से दिया, हम चाहते हैं उनको अभी पावर, राजनीति की पावर उनके हाथ में चली जाए, हाथ में दी जाए, तो समाज में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई राजनीति के साथ साथ हम लोग करना चाहते हैं। इसी दौरान हम आज हरियाणा में हूँ और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी मीटिंग होगी। आज हमारे पास 12 दल के लीडर्स यहाँ मौजूद है, जो आने वाले समय में संविधान फ्रंट, डेमोक्रेटिक फ्रंट उसके साथ मिलेंगे। पूरी डिटेल की पॉलिटिकल लाइन हम 15-1 दिन में यहाँ हरियाणा को लोगों को हम लोग समझाएंगे। पर लेकिन एक नया दल इस राजनीति में आया है और वो राजनीति में अपनी राजनीति की हिस्सेदारी मांगेगा, ये आपको बताना चाहता हूँ। जो संविधान पर आधारित है, जो समाज की बात करेगा, वंचित समाज की बात करेगा, पिछड़े की समाज की बात करेगा, ओबीसी की बात करेगा, माइनॉरिटी की बात करेगा, यह समाज को हक देने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए हम लोग आज हरियाणा में फ्रंट तैयार करेंगे और आने वाले में इलेक्शन में हम लोग के हम ताकत दिखा देंगे। मकसद तो हमारा एक है, जो पार्टियां संविधान को विरोध करने वाली पार्टियां हैं, उनको तो हमें राजनीति से हराना है। ये तो हमारा मकसद है। इसके लिए जितनी भी पार्टी संविधान को मानने वाली है, बड़ी पार्टी होगी, रूलिंग पार्टी होगी, और उनका भी प्रस्ताव आता है तो हम लोग उनसे भी बात करेंगे। लेकिन हमारा रिप्रेजेंटेशन उतना होना चाहिए